इस बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर डिस्कस करने वाला हूं कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में शुरुआती 6 महीनों में होने वाली 6 बड़ी गलतियां। जी हां, यदि इन शुरुआती दौर में इन छोटी छोटी गलतियों का हम हर डिस्ट्रीब्यूटर को एहसास करा पाए, हम हर डिस्ट्रीब्यूटर को इन गलतियां करने से रोक पाए, मैं दावे से कह सकता हूं शायद इस इंडस्ट्री जितना सक्सेस रेशो किसी और इंडस्ट्री में हो ही नहीं सकता है। लेकिन इनका पता ही तब चलता है जब व्यक्ति बहुत सारा टाइम उन चीजों पे लगा देता है जिससे उसका सक्सेस का ग्राफ ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। और कई बार उसको इन बातों को जानने में इतनी देर हो चुकी होती है, वो इस इंडस्ट्री को कई बार क्विट भी कर जाता है या कई बार अपने आप से नेगेटिव पर्सन भी करता है कि मैं इस इंडस्ट्री में आया तो था पैसे कमाने के लिए, आया तो था नाम बनाने के लिए, आया तो था बहुत बड़ा काम करने के लिए, लेकिन किसी ने मुझे सही समय पर गाइड नहीं किया। यदि मुझे सही समय पर इन चीजों के बारे में बताया गया होता तो मैं भी इस इंडस्ट्री का एक बड़ा अचीवर बना होता। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करने वाला हूं वो कौन सी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो एक व्यक्ति शुरू के 6 महीनों में फेस करता है या उसकी वजह से आगे बढ़ नहीं पाता, और यदि वो इन चीजों का ध्यान रखे तो वो इस इंडस्ट्री का बड़ा अचीवर बन सकता है। एक नया व्यक्ति इस इंडस्ट्री में एक कच्ची कली के समान होता है, संभाल लिया तो खिल जाएगी और नहीं संभाला तो मुरझा जाएगी। तो इसलिए मैं नए साथियों से बात करने से पहले अपने तमाम सीनियर लीडर से भी यह जरूर कहना चाहूंगा कि जो गलतियां एक नए व्यक्ति से होती हैं वो गलतियां शायद हमने भी की होंगी। नया व्यक्ति तो गलतियां करेगा, हमें भी यह सीखना चाहिए कि उन गलतियों के करने के साथ भी उस व्यक्ति को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हमें भी यह सीखना चाहिए उस व्यक्ति को एक बड़ा लीडर कैसे बनाया जाए। यदि हम उन चीजों को हैंडल करना सीख गए तो सामने वाले को उन गलतियां करने से रोक भी सकते हैं, उसे संभाल भी सकते हैं और उसे इस इंडस्ट्री का एक बड़ा लीडर भी बना सकते हैं। तो मैं आपसे बात करने वाला हूं वो 6 गलतियां कौन सी होती हैं जो एक नया व्यक्ति शुरुआती 6 महीनों में बार बार रिपीट करता है। उसमें सबसे पहली गलती और सबसे बड़ी गलती शुरुआती दौर में यह होती है कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस को प्रायोरिटी देते ही नहीं हैं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को सीरियसली लेते ही नहीं हैं और बहुत सारे तो इसे बिजनेस ही नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो ज्वाइन करते हैं इस बिजनेस में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, इस बिजनेस में कोई लाखों रुपए नहीं लगाने पड़ते, कोई ऑफिस नहीं खोलना पड़ता, और सबसे बड़ी चीज बताने वाला भी कई बार अपना परिचित होता है, हम उसको सीरियसली लेते नहीं, या कई बार ऐसा भी हो जाता है हमारी क्वालिफिकेशन ज्यादा होती है और बताने वाला या ज्वाइन करवाने वाला शायद हमारे से कम क्वालिफाइड होता है, हम उसकी बात को ज्यादा तवज्जो देते नहीं है। या कई बार यह भी होता है हमारा ओहदा, हमारा पद, हमारी पोस्ट बड़ी होती है या हम कुछ ज्यादा कमा रहे होते हैं और सामने वाला हमारे से कम कमा रहा होता है, तो शायद हम उसकी बात को ज्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं। तो इसलिए मैं सभी साथियों से बताना चाहूंगा ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और एक बहुत बड़ा बिजनेस है। यदि मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा, डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय बनने जा रहा है। तो मैं आप लोगों से जरूर ये अपील करना चाहूंगा, आप एक बार इस इंडस्ट्री के बारे में पूरी तरह से देखिए, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। और यदि आप किसी अपने नए साथी को, शुरू में जुड़े व्यक्ति को इस बिजनेस में सीरियस करना चाहते हैं, उसको ये बिजनेस प्रायोरिटी पर लेने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, तो आप भी बैठ करके उसके पास इस बिजनेस की पूरी डिटेल उसके साथ शेयर कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग क्या है ये उसको बताइए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का इंडिया में कितना बड़ा टर्नओवर है ये उसके साथ शेयर कीजिए। और यदि ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग में कन्वर्ट हो गया तो ये इंडस्ट्री हजारों करोड़ की हो सकती है, ये डाटा उसको दिखाइए। फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट दिखाइए। और भी यदि आप उसको ज्यादा मोटिवेट करना चाहते हैं, ज्यादा एक्टिव करना चाहते हैं, तो WFDSA का डाटा दिखाइए कि वर्ल्ड में ऐसे कितने कंट्रीज हैं जहां इस इंडस्ट्री का लाखों करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है। जब वहां पर लाखों करोड़ों का हो सकता है तो आने वाले समय में हिंदुस्तान में भी इस इंडस्ट्री का लाखों करोड़ों का टर्नओवर हो सकता है। यदि आपने उसको इन सारी चीजों से अवगत कराया तो
तो मैं दावे से कह सकता हूं वो इस बिजनेस को सीरियसली भी लेगा, इसको प्रायोरिटी भी देगा और इसके प्रति काम करने के लिए कुछ समय भी निकालेगा। तो इसलिए पहली जो गलती होती है कि वो इसको सीरियस ना लेना, हमें इसको ठीक करने के लिए उसके साथ इन सारे डाटा पर काम करना चाहिए। दूसरी गलती एक नए व्यक्ति से क्या होती है, वो सीखने से बचता है। जब उसको इस बिजनेस के सीखने के बारे में बताया जाता है तो अक्सर कई लोग ये बोलते हैं इसमें सीखने जैसी क्या बात है, कुछ लोगों को ही तो जोड़ना है, जोड़ने में मैं बहुत एक्सपर्ट हूं, मैं बहुत लोगों को जानता हूं। मैं बिल्कुल मानता हूं आप बहुत लोगों को जोड़ सकते हैं। मान लीजिए आपने कुछ लोगों को इस बिजनेस के बारे में बात की और हो सकता है आपका प्रभाव ऐसा हो वो आपके साथ जुड़ भी जाएं, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है जब व्यक्ति 4, 5, 6, 7 लोगों से बात करता है और वो व्यक्ति मना कर देता है तो सामने वाले का पता भी नहीं चलता वो कब इस इंडस्ट्री से गायब हो जाता है। गलती कहां से हुई, उसने सीखा ही नहीं कि मैंने लोगों से बात कैसे करनी है। दूसरी चीज, दुनिया में ऐसा कौन सा काम है भाई साहब जो बिना सीखे चल सकता है। अरे यदि आप एक साइकिल को ठीक करने का काम भी करना चाहते हैं उसको भी सीखना पड़ता है। यदि आप कपड़े सिलाई का काम करना चाहते हैं उसको भी सीखना पड़ता है। यदि आप कोई मैकेनिक बनना चाहते हैं उसको भी सीखना पड़ता है। यदि आप कोई और व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उसको भी सीखना पड़ता है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो बिना सीखे हो सकता हो। तो ये हजारों करोड़ का टर्नओवर जो आपके साथ होना है, आपकी डाउन में होना है, उसको बिना सीखे आप कैसे सिखा सकते हैं। इसलिए इसको सीखिए, इस बिजनेस की टर्म्स को सीखिए, इस बिजनेस में क्या क्या चीजें आपको चाहिए उनको सीखिए, लिस्ट कैसे बनानी है इसके बारे में सीखिए, लिस्ट बनाने के बाद सामने वाले से कैसे मिलना है, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है इसके बारे में सीखिए। यदि आपका अपलाइन आपको सीखने के लिए बोलता है तो आप उसके पास बैठ के हर विषय के बारे में जानकारी लीजिए। और कई बार गलती यह भी हो जाती है हम लोगों को प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देने लग जाते हैं और खुद प्रोडक्ट को यूज भी नहीं करते हैं। ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। पहले प्रोडक्ट को खुद यूज कीजिए, उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लीजिए, उसके क्वालिटी और रेट को समझिए, मार्केट के रेट और क्वालिटी से कंपेयर कीजिए और फिर आप जब लोगों को बताओगे तो आपकी बात में कॉन्फिडेंस होगा, आपका आत्मविश्वास होगा और लोग आपकी बात पर यकीन भी करेंगे और आपके साथ ज्वाइन भी करेंगे। और तीसरी गलती जो बहुत सारे लोगों से हो जाती है वो है इस बिजनेस में अपना दिमाग लगाना, अपने तरीके से इस बिजनेस को करना, अपने आप को ही इस बिजनेस का एक्सपर्ट मानना। हो सकता है आप किसी दूसरे व्यवसाय में एक्सपर्ट हो, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन मेरे दोस्त आप उस व्यवसाय के एक्सपर्ट हैं, इस व्यवसाय के एक्सपर्ट नहीं हैं, इस बात को समझिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट खराब हो जाता है, आपका एसी, आपका फ्रिज, आपकी वॉशिंग मशीन खराब हो जाती है, क्या करते हैं आप खुद ठीक कर लेते हैं क्या? नो, आप उस फील्ड के एक्सपर्ट को बुलाते हैं। आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, आप खुद ठीक कर लेते हैं? नो, आप उस मैकेनिक के पास जाते हैं जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है। आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, आप खुद फाइल कर लेते हैं? नो, आप किसी सीए के पास जाते हैं। आपको कोई तकलीफ हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, क्या खुद ही इलाज कर लेते हैं? नो, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। कहने का भावार्थ क्या है, जब आप हर काम में उस फील्ड के एक्सपर्ट की राय लेते हैं तो मेरे दोस्त ये भी एक बहुत बड़ा फील्ड है और आपको भी इस फील्ड में यदि सक्सेस होना है तो इस फील्ड के एक्सपर्ट की राय लीजिए। जो आपका अपलाइन है उसके साथ तालमेल बनाइए, उसकी बातों को 100% मानिए, अपने उस फील्ड के नॉलेज को इस फील्ड में मत घुसाइए। यही गलती बहुत सारे लोगों से होती है। आप डॉक्टर बनकर इस बिजनेस को नहीं चला सकते, आप प्रोफेसर बनकर इस बिजनेस को नहीं चला सकते, आप किसान बनकर इस बिजनेस को नहीं चला सकते। आप एक अच्छा डायरेक्ट सेलर और एक अच्छा लीडर बनकर इस बिजनेस को चला सकते हैं। और एक अच्छा डायरेक्ट सेलर और इस इंडस्ट्री का एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको अपने अपलाइन की हेल्प, बहुत सारी वीडियोस की हेल्प, इस इंडस्ट्री की जानकारियों को अपने साथ लेना, बहुत सारी बुक्स, ये सारी चीजें यदि आप सीख गए, इन सारी चीजों को आत्मसात कर लिया और ये मान लिया कि मैं इस इंडस्ट्री का स्टूडेंट हूं। यदि आप शुरू के 6 महीने स्टूडेंट बनकर इस इंडस्ट्री में काम करते हो, मैं दावे से कहता हूं एक दिन आप इस इंडस्ट्री के लीडर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बोला भी गया है जो शुरू होता है वो एक दिन जमाने का गुरु भी हो जाता है। तो इसलिए अपने उस ज्ञान को कुछ समय के लिए यहां
यहां पर मत लगाइए। अपने दिमाग को थोड़े समय के लिए अपने उसी फील्ड में लगाते रहिए और यहां पर जो आपका एक्सपर्ट है वो आपकी हेल्प कर सकता है। क्यों? क्योंकि यदि मैं अपना एग्जांपल दूं, मैंने यहां तक आने में, इस लेवल तक आने में कम से कम 10,000 गलतियां की होंगी। तो आपके पास एक ऑप्शन तो यह है, आप अपना दिमाग लगा करके यही गलतियां रिपीट कीजिए, तो आपको भी इस लेवल पर आने में 20 साल लग जाएंगे। दूसरा यह काम भी हो सकता है, यदि आप मेरी राय लेते हैं या अपने अपलाइन की राय लेते हैं, तो वो क्या करेंगे, आपकी टीम में या आपके बिजनेस के काम करने में उन गलतियों को रिपीट नहीं होने देंगे। तो उसका क्या फायदा मिलेगा? जो लेवल मैंने 20 साल में अचीव किया है वो लेवल आप 5 साल में अचीव कर सकते हैं। इसलिए यह गलती कभी मत कीजिए। और चौथी और बहुत सारे लोगों के द्वारा होने वाली गलती कि हम बहुत जल्दी हिसाब किताब लगाने लग जाते हैं। 2, 4, 6 महीनों में ही कैलकुलेट करने लग जाते हैं। कितना खर्च किया, कितना आया, कितना काम किया, कितना आया, कितनी मेहनत करी, क्या आया। मैं बिल्कुल मानता हूं कि आपको बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए, हर महीने लेवल को अचीव करना चाहिए, हर महीने इनकम को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हजारों करोड़ की इंडस्ट्री आप बिल्ड करने जा रहे हैं। ये शुरू में 2-4 महीने की कैलकुलेशन से ये बिजनेस चलने वाला नहीं है। आप किसी और भी एक स्तर की बात कीजिए। एक दुकानदार मार्केट में अपनी शॉप लगाता है, 20, 30, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। क्या पहले दिन से ही इनकम आनी शुरू हो जाती है? नो, 2, 4, 6 महीने बैठता है, ग्राहकों से बात करता है, टाइम लगाता है। दुकानदारी सेट होने में भी 4, 6, 8 महीने लग जाते हैं। आप डॉक्टर बनते हैं, 5 साल तक पढ़ाई करते हैं, 5 साल तक डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद फिर आप डॉक्टर बनते हैं। केवल MBBS में एडमिशन लेने से आपकी इनकम शुरू नहीं होती। आप किसी और फील्ड में जाते हैं, जहां पर भी आप कोई कोर्स करते हैं, क्या कोर्स में एडमिशन लेते ही आपकी इनकम शुरू होती है? नो, आपने इस इंडस्ट्री में एक बड़ा अचीवर बनने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम लेने के लिए, सिक्योरिटी लेने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को मजबूत करने के लिए इस इंडस्ट्री में अपनी एंट्री ली है। तो इसलिए 6 महीने की कैलकुलेशन, 6 महीने की मेहनत, 6 महीने की आउटपुट को इस इंडस्ट्री के रिजल्ट से मत तोलिए। इस इंडस्ट्री को बिल्ड करने में आपको टाइम लग सकता है, थोड़ा पेशेंस रखिए। हाँ, यदि सीखते रहेंगे तो रिजल्ट जल्दी आ जाएंगे। बिना सीखे करोगे तो बहुत सारा टाइम खराब हो जाएगा। लेकिन सीखते रहोगे, सिस्टम की हेल्प लेते रहोगे, अपलाइन की हेल्प लेते रहोगे, सारी चीजों को सिस्टम के अकॉर्डिंग करोगे तो रिजल्ट जल्दी भी आ सकते हैं। लेकिन फिर भी ये मेहरबानी कीजिए कि 6 महीने की कैलकुलेशन को इस बिजनेस के आने वाले रिजल्ट से मत कंपेयर कीजिए। ऐसा भी हो सकता है पहले 11 महीने में जो इनकम आई, हो सकता है 12वें महीने की इनकम टोटल 11 महीनों की इनकम से बड़ी होगी। ऐसा भी होगा पहले 5 साल में जो इनकम आई, अगले 1 साल की इनकम पहले 5 साल की इनकम पे भारी पड़ सकती है। ऐसा भी हो सकता है पहले 10 साल में जो कमाया उतना अगले 1 साल में आ सकता है। लेकिन वो तभी होगा जब आप पेशेंस के साथ लगे रहेंगे और सीख कर आगे बढ़ते रहेंगे। और 5वीं गलती बहुत सारे लोगों से यह हो जाती है, लोगों के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया या कमेंट से आप प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। बिजनेस के उतार चढ़ाव से आप नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी अपलाइन से बात कर ली, कभी नहीं कर ली, कभी फील्ड में गए, कभी नहीं गए। तो उन चीजों से प्रभावित मत हुई। मैं बिल्कुल इस बात को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लोग आप पे कटाक्ष भी करेंगे, लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, लोग आपकी टांग भी खींचेंगे। कई बार ये भी लोग बोलना शुरू कर देंगे, तेरी कार जो आनी थी कहां गई, क्योंकि आपने बोला होगा मैं बहुत जल्दी कार लेने वाला हूं। कई बार लोग आपको यह भी बोलेंगे तू करोड़पति बनने वाला था, क्या हुआ करोड़पति भाई? तो दोस्त, हमेशा फल वाले पेड़ों पर ही पत्थर लगते हैं। और मैं एक बात को और मानता हूं, यदि लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, यदि लोग आपके बारे में प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो यह मान लीजिए आप कुछ अलग हटके कर रहे हैं। क्योंकि इस दुनिया में सीधे ट्रैक पर चलने वाले ने कोई इतिहास नहीं बनाया। इतिहास उन्हीं लोगों ने बनाया है जिन्होंने ट्रैक से हटके सोचने की हिम्मत की है। और आप एक ऐसी इंडस्ट्री में आए हैं जहां पर आप न केवल अपना भला करेंगे बल्कि आपके माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों का भला होने वाला है। इसलिए इन चीजों से आप मत होइए। कई बार बिजनेस अप डाउन भी हो जाएगा,
बिजनेस का पार्ट है। इससे आप नाराज मत होइए। कई बार हम अपलाइन से ही नाराज हो जाते हैं, गलतफहमी पाल लेते हैं। मेरे दोस्त, अपलाइन आपके पास भगवान के द्वारा दिया गया वो अजूबा है जो आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा सकता है। लेकिन हमारी गलतफहमी हो जाती है, हम ये मान लेते हैं शायद मैं अपलाइन के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे दोस्त, जिस व्यक्ति को काम करना है ना, उसको तो लाखों नहीं करोड़ों लोग और मिल जाएंगे, लेकिन शायद यदि उस व्यक्ति का फोकस आपसे हट गया तो आपके लिए आने वाले समय में बिजनेस में बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। इसलिए इन चीजों से कभी प्रभावित मत होइए। बिजनेस अप्स एंड डाउन है तो अपलाइन के पास बैठ के काउंसलिंग कीजिए, टीम को मोटिवेट कीजिए, बिजनेस को सीखिए, नई लिस्ट बनाइए, नए लोगों को अपने बिजनेस में लेके आइए, अपने एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ाइए, अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाइए। और यदि आपने इस पॉइंट को सही ढंग से हैंडल कर लिया तो ये थोड़ा समय होता है उतार चढ़ाव का, उसके बाद आपके बिजनेस में कभी डाउनफॉल आने वाला ही नहीं होगा। एंड द 6th और लास्ट गलती, हर समय किसी के भरोसे रहना। मैं बहुत लोगों को जानता हूं, काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी कोई जिम्मेदारी लेने की बात आती है, या तो ऊपर बात करते हैं या नीचे बात करते हैं, जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। मेरे दोस्त, इस दुनिया में वही व्यक्ति बड़ा बना है जिसने सबसे पहले जिम्मेदारियों को स्वीकार करने की हिम्मत दिखाई है। दूसरी चीज, यदि आप लोगों के भरोसे काम करोगे तो आपका विकास कैसे होगा? आप अपनी टीम को कैसे मजबूत बना पाओगे? कमजोर रहकर ना आप अपना भला कर पाओगे और ना आप अपनी टीम का भला कर पाओगे। हो सकता है कोई काम आपको ना करना आता हो, डरिए नहीं, गलत होगा होने दीजिए, 4 बार गलत होगा होने दीजिए, लेकिन बार बार करोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे। जब तक डरते रहोगे तब तो वो काम मुश्किल लगेगा। जिस दिन उस काम को करना शुरू कर दिया, वो काम ना केवल आपके लिए आसान हो जाएगा बल्कि आप उस काम के एक्सपर्ट भी बन जाएंगे। इसलिए इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे कामों को खुद करने की आदत डालिए, क्योंकि यदि आप सीख गए तो आप लोगों को सिखा सकते हैं, और यदि आप ही नहीं सीखे तो आप लोगों को सिखा भी नहीं पाएंगे। और मैंने 20 साल में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, जब भी बिजनेस में अप्स एंड डाउन आया, उनका बिजनेस उनके हाथ से निकल गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी सीखा नहीं था। लेकिन मैं ऐसे भी बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके बिजनेस में बहुत सारी दिक्कतें आई, बिजनेस बहुत नीचे चला गया, लेकिन उन्होंने सारी चीजों को सीखा हुआ था, दोबारा खड़ा कर दिया और आज एक बहुत बड़े मुकाम पर हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे काम खुद करना सीख चुके थे। तो यदि आप इन छोटी छोटी 6 गलतियों को होने से पहले ही इनको सोल्व करना सीख जाएंगे, इनके बारे में चिंतन मनन करना सीख जाएंगे, मैं दावे से कह सकता हूं, जो आज बहुत सारे लोग बोलते हैं काश यदि मुझे पहले पता लग जाता तो मेरा बहुत सारा टाइम खराब ना होता, तो आप ना केवल अपना टाइम बचा पाएंगे, ना केवल अपनी स्पीड बढ़ा पाएंगे, बल्कि उस समय में एक बड़े लेवल पर जाकर के लोगों के लिए एग्जाम्पल भी बन पाएंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जिस गति से बढ़ रहा है, इसमें लाखों नहीं करोड़ों लोग आने वाले हैं। और यदि आपने उन सारे लोगों को इस वीडियो से अवगत करा दिया, इन छोटी छोटी होने वाली शुरुआती दौर में गलतियां होने से रोक दिया, तो वो जो काम हम आप 5-7 साल में कर पाए, 10 साल में कर पाए, वो आने वाले साथी उस काम को महीनों में करने वाले लीडर बन जाएंगे।